और पूर्व सीएम अशोक गहलोत का कल दिल्ली और हिमाचल दौरा। कल शाम 6:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे और कल रात्रि विश्राम दिल्ली में ही करेंगे। 21 अप्रैल को सुबह 6:15 बजे दिल्ली से शिमला के लिए रवाना होंगे। शिमला में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे पूर्व सीएम अशोक गहलोत। कल रात्रि विश्राम दिल्ली में होगा और 21 अप्रैल को सुबह 6:15 बजे दिल्ली से शिमला के लिए रवाना। और अब गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम का प्रस्तावित दौरा भी आपको बता दें। कल 1 दिवसीय कोटा प्रवास पर और सर्किट हाउस में बीजेपी कार्यकर्ता उनकी अगवानी करेंगे। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम कल 1 दिवसीय कोटा प्रवास पर और इस दौरान सर्किट हाउस में बीजेपी कार्यकर्ता अगवानी करेंगे। और दिल्ली के मुस्तफाबाद बिल्डिंग हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। बिल्डिंग गिरने से अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। घटनास्थल पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये बड़ी जानकारी। घटनास्थल पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दिल्ली में बिल्डिंग हादसा और मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। बिल्डिंग गिरने से अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। और बांसवाड़ा के गढ़ी उपखंड क्षेत्र से अब खबर है, जहां करोड़ों की जमीन की हेराफेरी से जुड़ा हुआ मामला। 111 बीघा सरकारी जमीन आम लोगों के नाम करने का मामला। पटवारी गिरदावरों ने मिलकर हेराफेरी की। 111 बीघा जमीन की कीमत 30 करोड़ के लगभग बताई जा रही है। 3 पटवारी और 7 गिरदावरों ने मिलकर हेराफेरी की और करोड़ों रुपए कमाए। सरकारी जमीन अन्य के नाम कर करोड़ों रुपए कमाए, बनाए महंगे घर और खरीदी चमचमाती लग्जरी गाड़ियां। मामले में जांच बैठी है। निलंबन की कार्रवाई हुई लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। एसीबी से जांच करवानी थी लेकिन वो भी ठंडे बस्ते में। सरकारी जमीन की नेशनल एजेंसियों से हो जांच तो कई अधिकारी और भी आ सकते हैं जांच के दायरे में। एक गिरदावर 2 मामले में जांच में दोषी पाया गया। अपराध से अर्जित की करोड़ों की संपत्ति। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर तोगड़िया पहुंचे हनुमानगढ़। डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया का हनुमानगढ़ पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। सिविल लाइन में एक निजी कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा यहां हो रही है। संगठनात्मक मुद्दों पर बैठक में चर्चा कर रहे हैं तोगड़िया। चूरू में सांसद राहुल कसवा ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। सांसद कसवा ने जिला कलेक्टर से नगरीय निकायों में पुनर्गठन को लेकर कहा कि जनता के साथ घोर अन्याय किया जा रहा है। पंचायत समिति से 5 से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित ग्राम पंचायतों को हटाकर 35 से 40 किलोमीटर दूर जोड़ना अव्यवहारिक है। साथ ही अस्पतालों में व्यवस्थाओं का सुधार कर उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। चर्चा करिए। फिलहाल जो परिसीमन का मुद्दा चल रहा है, मैं 2 दिन पहले भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से ज्ञापन दिया गया था। उस दिन मेरी कुछ काम होने के कारण मैं पहुंच नहीं पाया था। आज मैंने कलेक्टर महोदय को उसके बारे में ज्ञापन दिया है कि और सारी बातें जिले भर में जो अनियमितताएं बरती गई हैं, जो बड़े बड़े गाँव हैं उनके नाम हटा के छोटे गाँव के नाम पंचायतें बनाई गई। भालेरी पंचायत समिति बनाने के पीछे जिन जिन गाँवों को जोड़ दिया गया, जो गांव 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूरी पर अपनी पंचायत समिति से थे, आज वो 30-30 किलोमीटर दूर पड़ गए। और ऐसी ऐसी जगह पे बिल्कुल एक गांव को छोड़ के दूसरे गांव के बीच में गांव छोड़ के आगे पंचायत में जोड़ने का जो काम किया गया है, ये जिस मंशा से जिन लोगों ने इसकी प्लानिंग करी है उसके खिलाफ हमारा पूरा विरोध है। और हमने कलेक्टर महोदय को बताया कि आपके पास जो आपत्तियाँ आई भी हैं और इन आपत्तियों को आप तरीके से देखकर उनको ठीक करने का कार्य किया जाए, इसके बारे में कलेक्टर महोदय बताया। साथ ही साथ टेम्परेचर चूरू का 44 डिग्री प्लस पहुंचता जा रहा है और लू की चपेट में जिला है, उसकी क्या तैयारियां चल रही हैं
क्या हीट वेव का प्लान है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पानी छिड़काव किया जाए, शेल्टर्स की व्यवस्था करी जाए, हॉस्पिटल्स की तैयारी कैसी है, उसके बारे में से मैंने कलेक्टर महोदय से चर्चा करी विशेष रूप में, क्योंकि इस बार का जो मौसम विभाग ने जो गाइडलाइंस इशू करी हैं, हीट वेव का दौर लंबा रहेगा, तो हमारे चूरू में ऑटो वैसे भी बहुत गर्मी, धूप तेज़ पड़ती है और गर्मी बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर 50 टच कर जाता है और 44-45 का टेम्परेचर अब छूने लग गया है, तो उसकी क्या तैयारी जिले भर में चल रही है उसके बारे में विस्तार में चर्चा। और अब धौलपुर की सहपौर से खबर है, जहां चहलपुरा गांव में फूड पॉइजनिंग का मामला और चाउमीन खाने से 30 से 40 लोगों की तबीयत बिगड़ी थी। 11 लोगों को सीएचसी सहपौर पर भर्ती करवाया गया था। सभी बीमार लोगों की हालत में अब पूरी तरह सुधार है। फिलहाल एक व्यक्ति का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। सीएमएचओ डॉक्टर धर्म सिंह मीना घटना को लेकर गंभीर दिखाई दिए। एडिशनल सीएमएचओ डॉक्टर गौरव मीना, आरसीएचओ डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने जायजा लिया। चिकित्सा टीम चाउमीन विक्रेता से सैंपलिंग कराकर कार्रवाई में जुटी है। गांव में एक ठेला वाला आता है चाउमीन बेचने वाला, तो लाया तो गांव में तकरीबन बहुत सारे लोगों ने खाई थी। पता नहीं क्या उसमें खा के सब लोगों की तबीयत खराब हो गई। करीब कितने जने उन्होंने खाई थी? तकरीबन बैठेंगे, एक बसेड़ी काटा है और गाँव चलपुरा से लेकर तकरीबन बैठेंगे तो 20-22 से लोग बैठेंगे। यहाँ भर्ती कितने हुए हैं? यहाँ पे तकरीबन मेरी फैमिली के कुल 6 मेम्बर हैं, 3 बच्चे हैं और मैं, मेरी वाइफ है। बाकी लोग कहाँ इलाज कराने? बाकी लोग सहपौर में, कुछ लोग यहाँ आ गए हैं। हमारी फैमिली के 4 मेम्बर लोग यहाँ रहते हैं। तो कितने टाइम से आ रहा था वो चाउमीन वाला? वो काफ़ी टाइम से 3-4 साल से आ रहा है गाँव में। बीकानेर जिले के नोखा में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। नोखा विधायक सुशीला डूडी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकाला। पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी के आवास से ये मार्च शुरू हुआ, तहसील चौराहे तक ये पहुंचा और यहां कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। विधायक सुशीला डूडी ने कहा कि सरकार यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ ईडी का दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। ये जो बीजेपी वाली गवर्नमेंट है, ये हमारे राहुल जी और सोनिया जी पर ईडी और सीबीआई के लगा करके ये इनको परेशान कर रहे हैं। इसके विरोध में हम सब मिलकर के कांग्रेस के जितना भी है परिवार, मंडल अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष, सब ने मिलकर के संगठन में उनके खिलाफ हम मोर्चा उठाएंगे। अंदर भी कर रहे हैं लोग, भी बीजेपी के अंदर भी ये ईडी के तो क्यों नहीं करते हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई? उनको भी उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन ये जब इनके खिलाफ कांग्रेस वाले ही भ्रष्ट कैसे हैं? ये कैसे मान सकते हो आप कि कांग्रेस वाले ही भ्रष्ट हैं? कांग्रेस वाले भ्रष्ट नहीं है। ये चाहते हैं कि इनको डरा धमका करके और बीजेपी के अंदर शामिल कर लें और बीजेपी के अंदर आ जाएं, और ये बीजेपी के अंदर जाते ही ये अपने को साफ सुथरा घोषित कर। डीडवाना में भीषण गर्मी, लू, तापघात और मौसमी बीमारियों से बचाव की तैयारियों के संबंध में जिला कलेक्टर पुखराज सेन ने चिकित्सा अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में अस्पताल में भीषण गर्मी को लेकर संपूर्ण व्यवस्था कराने के निर्देश दिए। साथ ही रैपिड रिस्पांस टीम के साथ प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के आदेश दिए। इस दौरान बैठक में स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र चौधरी सहित सभी ब्लॉक स्तरीय चिकित्सा अधिकारी वीसी से जुड़े रहे। सीएम भजनलाल शर्मा के प्रस्तावित झुंझुनू दौरे को लेकर जिला प्रशासन और बीजेपी कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हैं। दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत झुंझुनू पहुंचे। सर्किट हाउस में जिला स्तरीय अधिकारियों और प्रशासन के साथ बैठक कर उन्होंने कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की और आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान झुंझुनू एसपी शरद चौधरी, जिला कलेक्टर राम अवतार मीना सहित कई प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। सीएम भजनलाल शर्मा 20 और 21 अप्रैल को शेखावाटी के झुंझुनू और चूरू दौरे पर रहेंगे। जिले के 11 स्थानों पर जनसभाओं और स्वागत कार्यक्रमों में भाग लेंगे। देश के विकास पुरुष और यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का कल शेखावाटी में झुंझुनू और उसके बाद चूरू का दौरा है और इसी क्रम में आज जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के साथ में स्थानीय जनप्रतिनिधि के साथ में और कार्यकर्ताओं के साथ में एक बैठक ली है। बैठक में यशस्वी मुख्यमंत्री के कल झुंझुनू दौरे को लेकर के तैयारियों के संबंध में बातचीत हुई है। निश्चित ही उनका दौरा ऐतिहासिक हो, कार्यकर्ताओं के साथ उनका संवाद हो और जो जन समस्याएं हैं उनका समाधान तुरंत मौके पर मुख्यमंत्री के द्वारा हो, इसकी तैयारियां हम लोगों के द्वारा की जा रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी तपती गर्मी के अंदर जहां टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर पहुंचा है और शेखावाटी जो राजस्थान का एक हार्ट हम कह सकते हैं, वहाँ
पहली बार मुझे लगता है कोई मुख्यमंत्री जी इस प्रकार से दौरे पर निकले हैं, जहां लगातार 3 दिन का उनका दौरा है और झुंझुनू के अंदर भी उनका ऐतिहासिक स्वागत होगा और उनके साथ कार्यकर्ताओं की बातचीत भी होगी। बड़ा उत्साह है कार्यकर्ताओं के अंदर और हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री का यह दौरा यादगार रहे, क्षेत्र के लोगों को उनकी सौगातें मिले, मुख्यमंत्री की जो बातचीत है उनसे उनका बहुत आगे आने वाले समय का फायदा मिले। और मुख्य रूप से बात यह है कि यमुना जल समझौते को लेकर भी हरियाणा के अधिकारियों के साथ में, राजस्थान के अधिकारियों के साथ में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की उपस्थिति में एक महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें गंगानगर के रावला में समर्थन मूल्य पर खरीदी गई गेहूं का उठाव नहीं होने से धान मंडी की हालत खराब स्थिति में है। एसडीएम किरण पाल ने धान मंडी का निरीक्षण कर ठेकेदार को फटकार लगाई है। वहीं ठेकेदारों के पास लेबर नहीं होने से परेशानी की स्थिति बनी हुई है। राज्य चुनाव आयुक्त मधुकर गुप्ता आज एक दिन के दौरे पर झुंझुनू के पिलानी पहुंचे हैं। यहां पर बीट्स पिलानी में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए। इस दौरान उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मधुकर गुप्ता ने खुलकर कहा कि जब चुनाव शुरू हुए थे तब में और अब में काफ़ी फ़र्क है। शुरुआत में स्कूल कॉलेजों को ही काउंटिंग सेंटर बनाया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो कलेक्ट्रेट को भी काउंटिंग सेंटर बना सकते हैं और हमारे पास और भी कई बिल्डिंग्स होती हैं जिन्हें काउंटिंग सेंटर बनाया जा सकता है। यही स्थिति कमोबेश चुनाव में लगे कार्मिकों की है। हम पूरी तरह अध्यापकों पर निर्भर रहे, इस परिपाटी को भी बदलना होगा। ईवीएम का सवाल है। जो नगर निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनाव होते हैं हमारे सारे देश में, 47% चुनाव जो हैं वो केवल बैलेट बॉक्स के माध्यम से ही होते हैं। तो ये मुद्दा इन चुनाव में नहीं है। तो क्योंकि संसाधन सीमित हैं और बैलेट बॉक्स भी मौजूद हैं, ईवीएम भी मौजूद हैं, हमने आदेश भी निकाले हैं कि आप जो संसाधन आपके पास है उनका उपयोग करें। ईवीएम है तो ईवीएम यूज़ करें, बैलेट बॉक्स है तो उनको इनका मिक्स यूज़ है वो कर सकते हैं। तो क्योंकि हर चीज़ में अगर मान लीजिए ईवीएम ही यूज़ करते हैं तो संसाधनों की बात आती है, तो बहुत खर्चा है। फिर लेने के बाद बैटरी 2 साल में ख़राब हो जाती है, उनके स्टोरेज की बात है। तो इन चीज़ों पर भी गौर करने की आवश्यकता है। जो ये मुद्दा जो है हो सकता है लोकसभा और प्रदेश के। और अब सुमेरपुर से बड़ी खबर, जहां भारूदा गांव में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। 2 मवेशी की मौत हुई है, 2 गंभीर रूप से झुलसे हैं। हादसे को लेकर विद्युत विभाग को जानकारी दी गई। सूचना के बाद अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। 2 मवेशी की मौत। भारूदा गांव में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, जिसमें 2 मवेशियों की मौत हुई है और 2 गंभीर रूप से झुलस गए। डीडवाना जिले में पड़ रही प्रचंड गर्मी और लू के खतरे को देखते हुए चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर है। परबतसर के राजकीय उप जिला अस्पताल में लू और तापघात से पीड़ित मरीजों के तत्काल और बेहतर इलाज के लिए राज्य सरकार के निर्देश पर 10 बेड का वातानुकूलित विशेष वार्ड स्थापित किया गया है। अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर बीरमा राम जांगीर ने बताया कि वर्तमान में तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है और गर्म हवाएं चल रही हैं। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के आदेशानुसार और उपखंड अधिकारी राम कुमार टाडा के निर्देश पर अस्पताल प्रशासन ने लू और तापघात के गंभीर रोगियों के लिए विशेष वार्ड तैयार किया है। इस वार्ड में तापमान को नियंत्रित रखने के लिए एयर कंडीशनिंग की व्यवस्था की गई है। सरकार के आदेशानुसार एसडीएच पर जितने बेड कैपेसिटी का लू तापघात वार्ड बनाना क्या आदेश था, उसके अनुसार पूरी कार्रवाई कर ली गई है। वार्ड पूरा तैयार कर लिया गया है, एसी वगैरह सब चल रही है। बाकी जो IV टूल्स दवाइयाँ हैं वो सारी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। सर, लू व तापघात के क्या क्या लक्षण हैं, क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? लू व तापघात में पेशेंट को सबसे पहले स्किन में गर्म लगता है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, मुँह सूखता है और निर्जलीकरण तक के लेवल पर पेशेंट बेहोश भी हो सकता है। तो इसकी सावधानियों के लिए ये करना है कि आपको कम से कम गर्मी में कम से कम बाहर निकलें। यदि ज़्यादा ज़रूरी हो तो पूरे बदन को ढककर रुमाल से या साफे से या किसी भी कपड़े से ढककर निकलें। पानी की बोतल अपने साथ रखें, बार बार पानी पीते रहें और कोशिश करें कि यदि काम ज़रूरी नहीं हो।
अलवर के राजगढ़ में डीएसपी कार्यालय के समीप ठेका खोले जाने के विरोध में दूसरे दिन महिला पुरुष टेंट लगाकर धरने पर बैठे। धरना स्थल पर महिला और पुरुषों ने आबकारी विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। सूचना पर राजगढ़ थाना अधिकारी राजेश मीणा और आबकारी निरीक्षक मुकेश कुमार मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने आक्रोशित कई दौर तक महिला पुरुषों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे। अगली बार नंबर 6 में नई मदरा दुकान की लोकेशन दी गई थी। कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पर आक्रोश व्यक्त किया जा रहा था। मौके पर हम आए और उनको समझाया कि मदरा दुकान नियमानुसार लगाई गई है और आपके आक्रोश को देखते हुए कोई भी आपत्ति है तो उनको हमने आपत्ति दी है और उसको उच्च अधिकारियों को भेजने हैं। जो भी उचित निर्णय होगा और जो भी होगा सबको बहुत। यहाँ गंगाबाग क्षेत्र में डीएस ऑफिस के पास एक नए ठेके का खोला जा रहा है, जिसमें आसपास के जो आमजन हैं उनके लिए बहुत ही नुकसानदायक है, क्योंकि यहाँ पास में ही पीएचडी का एक तो नलकूप है जिसमें रात बिरात भी महिलाएं पानी वगैरह भरती रहती हैं। दूसरा, ये क्षेत्र सुनसान है, मतलब रोड जो है बिल्कुल खुला हुआ रोड है, तो यहाँ पे अगर ठेका खुल जाता है तो फिर यहाँ पे लोग यहीं आसपास ही बैठकर दारू पिएंगे, जिससे शिव मंदिर और पास में ही यहाँ पर शिव मंदिर और शीतला माता मंदिर का, चामुंड माता का मंदिर भी है, जो भी हमारी हिंदू संस्कृति के हिसाब से भी यहाँ अगर ठेका खोला जाता है तो उचित नहीं है। आज धरने का कौन सा दिन है? आज इसके साथ साथ सर्वसाधारण जो है पूरी आम जनता इससे त्रसित होकर आज रहना चाहिए, यहाँ ठेका नहीं रहना चाहिए। सब लोग बहुत परेशान है ना, यहाँ पे ये दिन बहुत भयंकर होगा भैया। कोई भी हालत में कैसा भयंकर हो सके इंसान के ऊपर। 5 मंदिर है यहाँ, 1 नल है, डीएस ऑफिस है, 3 कॉलेज हैं, भैरव घाटी कॉलेज, कल्पना कॉलेज, एक ITI। इतना स्थान पर देखो, ये गंदी चीज बस रही है, जो कोई गंदी सुरक्षा के लिए है कि बेकार के लिए है, समझो। और अब सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर, जहां रीको पुलिस शराब तस्करी के खिलाफ सख्त दिखाई दी। पुलिस की पैनी नजर से अब शराब तस्करों ने नया प्रयोग अपनाया है। पुलिस ने शराब तस्करी करती महिलाओं को गिरफ्तार किया है और भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मावल चौकी पर नाकेबंदी के दौरान ये कार्रवाई की और निजी बस में जांच के दौरान महिलाओं के पास अवैध शराब मिली। पुलिस ने 8 महिलाओं से अंग्रेजी शराब के कुल 14 कार्टून जब्त किए हैं। शराब तस्करी करती महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर हुए अत्याचार और हिंसा के विरोध में पूरे देश भर में विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया गया। दौसा के गांधी तिराहा पर भी परिषद के बैनर तले पश्चिम बंगाल में हुई हिंसक घटनाओं के विरोध में हाथों में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ। ममता बनर्जी सरकार को बर्खास्त करने की मांग की गई और साथ ही पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए ताकि वहां शांति बहाली हो सके, ये मांग की गई। पश्चिम बंगाल में जो ममता सरकार के नेतृत्व में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, हम चाहते हैं कि वहाँ तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू हो। राष्ट्रपति शासन होने के बाद में वहाँ पूरी जिम्मेदारी सेना के हाथ में आ जाए और हिंदुओं की सुरक्षा की गारंटी मिले। पश्चिम बंगाल में जो ममता सरकार आबू रोड शहर में चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है, पर पुलिस इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। गांधीनगर में बाइक पर सवार 2 लोग आए और घर के बाहर खड़ी बाइक को लेकर फरार हो गए। चोर ने हैंडल लॉक से बाइक को ले जाने में सिर्फ 20 सेकंड लगाए। मामले को लेकर आबू रोड के थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है।